Now, in the fourth part, we are going to see characteristics of sound. The sound produced by one person is different from that of another. This is because every sound has its own characteristics such as loudness, pitch, and quality. There are these are the three important characteristics that make one sound different from another, be it sound of a person, an animal, or a non-living object. The sound produced by one person is different from that of another. Why does this happen? This is because every sound has its own characteristics such as loudness, pitch, and quality. These are three important characteristics that make one sound different from another, be it the sound of a person or an animal or a non-living object. Now, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम कौन सा देखने वाले हैं? लाउडनेस. उसके बाद हम देखेंगे पिच और उसके बाद हम देखेंगे क्वालिटी. नाउ लाउडनेस. द ईयर perceives a sound as loud or soft depending upon the intensity of the sound. Loudness depends upon the following factors. Now loudness के भी क्या है? अलग अलग फैक्टर्स है. पहले हम क्या देख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. उसमें हमने पहले देखा लाउडनेस. लाउडनेस के भी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपन देखेंगे कौन कौन से है. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट, फिर वो फॉरवर्ड भी हो सकती है या बैकवर्ड भी हो सकती है. राइट. नाउ वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी प्रोड्यूस लाउड साउंड्स. जिसके एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है, उसमें क्या होता है? वाइल वाइब्रेशंस ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस अ सॉफ्ट साउंड. यस, सॉफ्ट साउंड. तो जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसमें लार्ज एम्पलीट्यूड है, उसका साउंड कैसा रहेगा? लाउड रहेगा. और जिसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड्स है, उसका साउंड कैसा रहेगा? सॉफ्ट साउंड रहेगा. यस. नाउ loudness of sound directly proportional to the square of amplitude of vibration. साउंड की जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड अगर बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ता है. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. नाउ इन अदर वर्ड्स इज इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डबल्ड, एम्पलीट्यूड अगर डबल हो गया तो लाउडनेस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है. नाउ डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स. पहला था एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी. सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स. लिसनर और सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? नाउ एज द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा? लाउडनेस ऑफ द साउंड डिक्रीजेस. अगर पास में है और अगर बोलते हैं, जैसे मैं अगर इतनी धीमी आवाज़ में आपसे एकदम पास में आके बात कर रही हूँ तो आपको सुनाई देगा क्योंकि आप मेरे पास में बैठे हो. अगर आप बहुत दूर बैठे हो और मैं इतनी धीरे धीरे आवाज़ में आपसे बात कर रही हूँ तो आपको सुनाई देगा नहीं. तो लाउडनेस का पहला था एम्पलीट्यूड माना इंटेंसिटी. सेकंड था डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स. और नेक्स्ट है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर एरिया स्मॉल है तो आवाज़ क्लियर आएंगी. अगर एरिया बहुत फैली हुई है, स्प्रेड ओवर है, तो क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएगा? लार्जर द एरिया लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस. ठीक है. नाउ अ ड्रम ऑफ लार्जर साइज विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड देन अ स्मॉलर एरिया. नेक्स्ट है sensitivity of ear to the sound. Loudness of the sound also depends upon the sensitivity of the listener. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसको बहुत बारीक से बारीक भी आवाज़ क्या हो जाएंगी? सुनाई देंगी. Loudness of sound does not depend upon the frequency of the vibrating particle. Loudness of the sound does not depend upon the frequency. ठीक है. लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना
वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। नाउ एक एक्टिविटी करते हैं। ओके, टू शो दैट लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। नाउ हमें क्या क्या चाहिए? पिंग पोंग बॉल चाहिए, ड्रम स्टिक चाहिए। अब हमने वो पिंग बॉल को रख दिया ड्रम के मेम्ब्रेन के ऊपर, हमने फट से उसको पहला मारा, हाँ, तो क्या हो जाएगा? यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन द ड्रम हैज़ बीन बिटन जेंटली, प्यार से थोड़ा आराम से मारा, तो जो बॉल है वो अप एंड डाउन पॉपअप कर दी है बस, ठीक है। एंड द ड्रम प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। लेकिन मैंने अगर उसको जम के मारा, ज़ोर से मारा, तो क्या हो जाएंगे? वो जो बॉल्स है वो हायर जंप करेंगे और ज़ोर से आवाज़ आएंगी। तो इससे क्या कंक्लूजन पे आते हैं? व्हेन द ड्रम इज स्ट्रक हार्डर द बॉल जम्प्स हायर ड्यू टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस एंड द साउंड बिकम्स लाउडर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस क्या हो गया? बढ़ गया, जैसे मैंने ज़ोर से हिट किया, ठीक है, और आवाज़ भी जम के आई। तो इससे हमने क्या देखा? लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पिच। पहला क्या देखा था हमने? लाउडनेस देखा था, पिच देखा था, और उसके बाद क्वालिटी देखी थी। तो अभी पिच देखते, ठीक है। नाउ पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ द साउंड. It is actually the rate at which vibrations are produced. So हम क्या कहेंगे? Pitch. The sound is produced by an object vibrating with a high frequency is shrill or high pitch. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है उसका पिच भी कैसा रहेगा? high pitch, while the sound produced by an object vibrating with a low frequency. Sound produced by an object vibrating with a low frequency is flat or low pitch. ऐसा साउंड जिससे फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे? लो पिच्ड साउंड. नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट. अभी हम क्या देखने वाले हैं कि जो साउंड है उसे एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए. ऑल्दो साउंड्स is a form of energy like heat light, it cannot travel through vacuum. उसे हमेशा क्या चाहिए? उसे हमेशा एक मीडियम चाहिए. Let us demonstrate a very simple activity. ना अलग अलग उन्होंने एक्टिविटीज़ दी है, तो एक्टिविटीज़ हम करके देखेंगे. To demonstrate that sound cannot travel through vacuum. पहली एक्टिविटी हमें क्या करके देखना है कि it cannot travel through vacuum. So हमने क्या कर लिया? एक ग्लास ले लिया, बेल जार डाल दी, इलेक्ट्रिक बेल रख दी, एक वैक्यूम पंप रख दिया, तो मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और कनेक्टिंग वायर्स कर दिए, ठीक है. इन्वर्ट अ ग्लास बेल जार ओवर एन इलेक्ट्रिक बेल, अटैच अ वैक्यूम पंप, पास द इलेक्ट्रिक वायर्स थ्रू दैन एयर टाइट कॉर्क, बिल्कुल एयर अंदर रखी नहीं, एंड व्हेन द हैमर ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल स्ट्राइक्स द गॉन्ग यू विल हियर अ साउंड. Now remove the air from the glass bell jar with the help of a vacuum pump. वैक्यूम पंप से हमने क्या कर दिया? उसके अंदर की जितनी भी एयर थी वो क्या कर दी? हमने एयर निकाल दी. और फिर से हमने क्या कर दिया? हमने हैमर को स्ट्राइक द गॉन्ग, वो जो बेल है उस पर हमने स्ट्राइक किया, लेकिन आवाज़ फेंट होती गई और फाइनली वो सुनाई देना, भले ही वो हिट हो रही है वो गॉन्ग पे, लेकिन आवाज़ आना बंद हो गया. दिस शोज दैट साउंड इज स्टिल बीइंग प्रोड्यूस्ड बट इज नॉट हर्ड आउटसाइड द बेल जार. दिस इज बिकॉज देर इज़ नो एयर इनसाइड. भले ही साउंड प्रोड्यूस अंदर हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई मीडियम ही नहीं था प्रोपोगेट होने के लिए, क्योंकि पूरी एयर हमने क्या कर दी थी? हमने निकाल दी थी. तो इसलिए ना वो पार्टिकल्स, ना वो वाइब्रेट हुआ, ना वो पार्टिकल्स मूव हुए, राइट, और इसलिए हमें आवाज़ सुनाई नहीं दी. तो इससे हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. साउंड, इससे वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करता. फिर सेकेंड एक्टिविटी हम देखेंगे, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट. सेकेंड एक्टिविटी हमने क्या देखी? पहले देखा था इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, सेकेंड देखा इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है. नाउ हमने क्या किया? 2 मोबाइल फ़ोन्स ले लिए, एक टम्बलर ले लिया और एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है. एक 2 टम्बलर, उसमें मोबाइल डाल दिया अपन ने, 2 टम्बलर्स लिए, मोबाइल डाल दिया,
अगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं है तो आवाज़ हमें क्लियर मोबाइल के रिंग की आ रही थी, और अगर हमने एयरटाइट ढक्कन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, आवाज़ आती कि नहीं देखते हैं। हाँ, you will be able to hear the sound of ring very clearly as the air is present in the tumbler. Now cover the tumbler with cardboard having a hole in it. हमने क्या कर दिया, कार्डबोर्ड से कर दिया और उस पर होल रख दिया. Insert a straw through the hole ensuring that it fits tight. फिर हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रॉ डाल दी. ठीक है, suck the air of the tumbler with the help of straw and now again give a ring. हमने क्या कर दिया, वो स्ट्रॉ से पूरी एयर क्या कर दी, हमने निकाल दी. एंड अगेन वो मोबाइल में हमने क्या कर दिया, कॉल लगा दिया. Now what you will observe? You will observe that sound of the ring gradually decreases as the air is being withdrawn from the tumbler and finally no sound is heard when all the air has been sucked off. हमने क्या कर दी, पूरी जो एयर है वो क्या कर दी, हमने sucked off कर दी. तो हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट. पहले हमने देखा कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, और सेकंड देखा कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू propagate. From the above activities we deduce that the sound requires a material medium to travel. Sound can propagate through any material medium, whether it is solid, liquid or gas, but not through vacuum where particles are completely absent. In general, sound can travel better through solid and liquid than through gases. Sound can travel better through solid and liquid दैन थ्रू गैसेस. गैसेस से साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देती, और उससे भी लिक्विड्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करता है ना. और एक एक्टिविटी हम लेंगे कि वो एक्टिविटी ऐसी है कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड्स. ठीक है, नाउ एक टेबल ले लिया. ठीक है, टेबल के नीचे हमने हमारी कान लगा दिया. ठीक है, प्लेस योर ईयर एट वन एंड ऑफ द टेबल, क्लोज द अदर ईयर ऑफ योर with your hand. Ask your friend to gently tap on the table at the point 1 meter away from your ear. You will be able to hear the sound very clearly. Sound can travel through solids. जैसे टेबल के नीचे मैंने कान लगा दिया, दूसरा कान मैंने अपने हाथ से बंद कर दिया और फ्रेंड को बोला कि टेबल पे टैप करो, तो आपको आवाज़ सुनाई देंगी. तो हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू solids. Now second activity, to show that sound can travel better and faster through solids than through air. Now इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने बचपन में खेला है कि 2 टम्बलर्स ले लिए, एक लॉन्ग थ्रेड ले ली. Take 2 empty tumblers and connect them using a long thread. Now ask your friend to speak into one tumbler while you place the other tumbler near your ear, standing at far away from your friend as the length of the thread. You will easily hear the voice of your friend through thread. Now remove the tumbler from your ear and ask your friend to speak out. So what you will? Yes. Now you will observe that voice of your friend is not clear as when through speaking through the tumbler. क्या होता था, टम्बलर से जैसे पहले टम्बलर टू टम्बलर हमने एक दूसरे से बात करी थ्रेड के थ्रू, तो उसको मीडियम मिल गया, तो हमें आवाज़ क्लियरली आ रही थी, राइट. लेकिन जैसे ही हमने टम्बलर से ऐसे ही बात किया तो क्या हो गया, आवाज़ हमें क्लियर नहीं आई. तो ये क्या प्रूव करता है कि साउंड ट्रैवल फास्टर एंड क्लियरर थ्रू सॉलिड दैन थ्रू एयर. फिर हम और एक एक्टिविटी करेंगे टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल बेटर थ्रू लिक्विड दैन थ्रू एयर. हमने 2 स्टोन्स ले लिए और एक बकेट फिल्ड विथ वाटर ले ली. ठीक है, टेक द 2 stones and strike them together. Listen to the sounds produced. Now submerge these stones into the bucket and again struck. You will observe that the sound heard when the stones were in water is clearer and louder than the sound heard in the first case. तो जैसे हमने वो जो स्टोन्स थे वो बकेट के अंदर हिट किए तो हमें क्लियर और लाउडर आवाज़ आई पानी के अंदर. यस, क्योंकि लिक्विड था. लिक्विड इज़ द मीडियम थ्रू विच द साउंड इज़ ट्रैवलिंग, राइट. तो वो क्लियर था. और हमने जैसे बाहर निकाल के किए तो उसकी आवाज़ थोड़ी ये लिक्विड वाले से कम थी. तो हम क्या कंक्लूजन पे आ गए कि साउंड ट्रैवल्स बेटर एंड फास्टर थ्रू लिक्विड्स दैन थ्रू एयर. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने एक एक्टिविटी ली अब ये देखने के लिए कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर. फिर एक बलून ले लिया
और बलून कान के पास लगा दिया और उसको हमने स्क्रैच किया तो आवाज़ आती है। यस, सो इट प्रूव्स दैट। और बलून के एक कोने पे कान लगा दिया, दूसरे इसमें आपने क्या कर दिया, उसको स्क्रैच किया तो उसकी आवाज़ हमें आती है, राइट। तो ये कंक्लूजन में आते हैं कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर। सो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। ये देखा कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर, साउंड ट्रैवल्स बेटर एंड फास्टर थ्रू लिक्विड्स देन एयर, साउंड ट्रैवल्स फास्टर एंड क्लियरर थ्रू साउंड्स देन थ्रू एयर, ठीक है। और एक देखा था कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, ये भी हमने देखे। फिर हमने एक्टिविटीज़ करवाई कि वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, उसको हमेशा एक मीडियम लगता है प्रोपोगेशन के लिए, राइट। और फिर हमने ये भी चीज़ देखी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या क्या है। लाउडनेस, यस, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लाउडनेस में भी 4 चीज़ें हैं, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सेंसिटिविटी टू ईयर। यस, तो ये सब चीज़ें देखिए और आपको ये अच्छे से जाके घर में रीड करना है और क्लैरिटी करके लेना है, अपने पूरे डाउट्स क्लियर करना है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क इट इन द ऑन द ऐप, ओके।